नहीं ये नहीं लग रहा, एटलीस्ट हमारे रिजल्ट्स तो 100% अच्छा जी, यही बता रहे कल हैं। जब ये खबर आई थी, एक और खबर की हम बात करेंगे, समझ नहीं आ रहा था क्या रिएक्ट करें। मतलब ये वो चीज़ है जो आपके भी घरों में बच्चे खाते होंगे, हमारे भी घरों में कभी खा लेते हैं बच्चे। लाहौर में गैर मयारी नूडल्स खाने से 2 बच्चे मौत के मुंह में चले गए। अच्छा जी, और ऑब्वियसली वालिदैन में बड़ी तशवीश और परेशानी की लहर दौड़ गई है। बाकी भी जो इर्द गिर्द जिन्होंने ये सारी कहानी की कथा सुनी, पंजाब फूड अथॉरिटी भी मुतहर्रक हो गई है। फूड सेफ्टी टीमों ने अस्पताल से बच्चों की तफसीलात हासिल कर ली हैं और हुकाम का कहना है कि तहकीकात के बाद जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हुआ क्या, पहले तुम ये डिसाइड करें ना। वालिदैन ने मुकदमा दर्ज कराने से इनकार कर दिया, मगर अब बच्चों के चचा की मुद्दत में दुकानदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। देखिए, नूडल तो नूडल होता है, उसमें कोई मसाले अजीब डाले होंगे या फिर एक्सपायर्ड होगा या जाली होगा, या हो सकता है जाली कोई बना रहा हो। अच्छा जी, आसिम जावेद डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि एक्चुअली। आसिम साहब ये बताइएगा, मनावा में मुबैना तौर पर गैर मया नूडल्स खाने से 2 बच्चों की मौत जो वाक़ हुई है, इसकी क्या डिटेल अब तक आप लोगों के पास मौजूद हैं? क्या इनके नमूने लिए जा चुके हैं? क्या वो जो नूडल्स हैं उसकी कुछ बाक़ियात मौजूद हैं? बच्चों के मेडिकल से कुछ सामने आया? क्योंकि और भी तो लोगों ने खा ही रहे होंगे वो चीज़ें। देखिए, पहले तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है और मैं जो एग्रीव्ड फैमिली है उनके दुख में हम बराबर के शरीक हैं। जहाँ तक ये नूडल्स के हवाले से बात की जा रही है, ये इन्होंने एक जो है दुकान से नूडल्स ख़रीदे, जो इब्तदाई चीज़ें सामने आई हैं, उसके बाद जो है ना वो उनको बना के बच्चों को खिलाया गया और उसके कुछ टाइम के बाद बच्चों को वॉमिट हुई और उनकी नाक से खून बहने का भी पता चला और फिर एक बच्चे की तो चिल्ड्रन हॉस्पिटल आने से पहले ही डेथ हो गई और दूसरे वाले बच्चे की कल रात को चिल्ड्रन हॉस्पिटल आके जो है वो डेथ हुई। अभी इसकी जो तहकीकात हैं वो चल रही हैं, पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही है और फोरेंसिक जो साइंस एजेंसी है PFSA वो भी इसकी तहकीकात कर रही है। जो खुराक के नमूने हैं वो भी ले लिए गए हैं। पोस्टमार्टम जो है वो बच्चों का अभी उसकी रिपोर्ट सामने नहीं आई, लेकिन ये लगता है कि जो है ना शायद कहीं पे कोई ऐसी चीज़ शायद शाइबा है कि कहीं पे फूड पॉइजनिंग के अलावा भी कुछ हो सकता है। कभी कभार खाना अगर आप कहीं से ख़रीद रहे हो और पैक्ड जो चीज़ें होती हैं उनमें कोई पेस्टिसाइड, रैट पॉइजनिंग, इस किस्म की चीज़ें भी हो जाती हैं। खैर एनीवे, आप ये बताएं कि आपकी अथॉरिटी की इस सिलसिले में हतमी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? क्योंकि अभी तो शाइबा है। देखें, इब्तदाई तौर पर हमारी टीम जो है वो वहाँ पर गई, उन्होंने कुछ लोगों को इंटरव्यू किया क्योंकि बच्चों की मदर जो है वो एक तो इंटरेक्ट नहीं कर पा रही, ज़ाहिर है उनके लिए बहुत बड़ा सदमा है। हम भी उनके सदमे में जो है वो शरीक हैं और लेकिन जो इब्तदाई तौर पर चीज़ें सामने आई वो मैंने आपसे शेयर कर दी। इसकी डिटेल जब ज़ाहिर पुलिस केस है, पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन अपने तौर पे कर रही है, फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो भी इस चीज़ को उन्होंने नमूने वहाँ से ले लिए हैं, फूड के सैंपल्स भी ले लिए हैं, वो भी इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो जब चीज़ें मज़ीद सामने आएंगी तो फिर आपके साथ भी हम उसको शेयर करेंगे। जहाँ तक पंजाब फूड अथॉरिटी का ताल्लुक़ है तो हम बच्चों की जो के मुख्तलिफ सलांटीज़ हैं या इसी तरह से आइसक्रीम हैं, गोली, टॉफ़ी वगैरह है, उसके ऊपर अपनी कैंपेन जो है वो कुछ टाइम पहले भी हमने की थी, अभी दोबारा भी हम उसको स्टार्ट कर चुके हैं और इंशाल्लाह हम जो भी हक़ाइक़ सामने आएंगे वो आपके सामने रखेंगे। अच्छा आसिम साहब, अब आम तौर पर फूड अथॉरिटी का उसूल क्या होता है? क्योंकि जो इंस्टेंट नूडल्स हैं ज़ाहिर ये तो पैक्ड हैं, क्या किस तरह चेक करेंगे आप लोग कि क्या ये जाली पैक हो रही हैं चीज़ें? क्योंकि माशाल्लाह हमारी यहाँ जाली चीज़ें भी, शरबत, नूडल्स भी अंदर प्लास्टिक के हो से लेकर हर चीज़ जाली बनती है। देखें, ये अब ये बड़ा ही कबल अज़ वक्त होगा कि हम कह सकें कि एक्चुअल हुआ क्या है, क्योंकि वहाँ से हमें किचन से जो है वो नूडल्स उनकी पैकिंग भी नहीं मिली
और दूसरा ये है कि वो हो सकता है कि वो नूडल्स एक्सपायर्ड हों। ये भी शायबा ज़ाहिर किया जा रहा है कि किसी तरह की उसमें कोई मिलावट कर दी गई हो जिसकी वजह से बच्चों की जो है वो डेथ हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें अभी जो है ना डिटरमिन होना बाकी हैं। अपेरेंटली ये फूड पॉइजनिंग लगती नहीं है, क्योंकि फूड पॉइजनिंग जो होती है उसके सिम्टम्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये डिफरेंट जो है ना वो फूड पॉइजनिंग के अलावा किसी चीज़ के सामने आ रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट होगी, फोरेंसिक साइंस एजेंसी जो है वो अपनी तहकीकात करके जो चीज़ें सामने आएंगी तो फिर पता चल सकेगा कि हकीकत में पोस्टमार्टम की हुआ क्या है। तफसील के बाद ही पता लग आसिफ सकेगा। जावेद, सर्टनली बहुत-बहुत ये तो शुक्रिया हुआ नहीं कि उल्टियाँ आई, हमसे बात मोशन आए करने और का। डिहाइड्रेट होकर बच्चे फौत हो गए, ऐसा नहीं हुआ। दिस इज पॉइजनिंग। नहीं, डेफिनेटली पॉइजनिंग है, लेकिन इनको ये कह रहे हैं हमें कुछ शवाहिद भी नहीं मिले, जैसे पैकेजिंग वगैरह तो पड़ी होती है, वो क्यों नहीं आपको वहाँ मिली? अगर उसी वक्त नूडल्स थोड़ी देर पहले बने थे, मतलब उसका पैकेट जो होता है वो तो होता ही है। क्या व्हाई आर पेरेंट्स नॉट विलिंग टू गेट द एफआईआर रजिस्टर्ड? चचा की मुद्दत में मुकदमा मे बी दर्ज हुआ बिकॉज है। उनकी हालत बहुत ख़राब होगी या Yeah. कुछ इस किस्म का होगा। वी हैव टू गिव देम बेनिफिट ऑफ द डाउट, बट इवेंचुअली दे विल आल्सो वांट टू नो कि हुआ क्या था। बिकॉज और ख़ास तौर पे हॉस्पिटल पहुंचने से पहले एक बच्चे की बच्चा डेथ फौत हो हो चुका जाना था। इतना इंस्टेंट हो रहा है, तो कितना पोटेंट पॉइजन होगा उन नूडल्स में। तो ये इट हैज़ टू बी समथिंग फ्रॉम ऑन टॉप, कोई पेस्टिसाइड टाइप चीज़ ही लग रही है।